विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने कवि का परिचय के बारे में जानकारी दी थी। अभी इस कविता की पंक्ति का भावार्थ इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि मतलब हमारी भारत माता, तेरे चरणों में मैं अपना शीश नवाना चाहता हूँ, मतलब झुकाना चाहता हूँ। मैं तेरे ऊपर सब कुछ प्राण देह मैं अर्पण करना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट मैं तेरे शरण में लाना चाहता हूँ। इस दो पंक्ति के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि कवि अपना सब कुछ देश के लिए, मातृभूमि के लिए अर्पण करना चाहता है। देखिए, मातृभूमि बोले तो हमारा देश, हमारी भारत भूमि। उसके बाद में चरण, चरण इस शब्द का अर्थ होता है पद, पाव। शीश, शीश इस शब्द का अर्थ होता है मस्तक, सिर। और नवाऊ इस शब्द का अर्थ होता है झुकना। अगर किसी के बारे में अपने मन में कुछ हुआ तो उसके ऊपर बोलते मैं तेरे सामने अपना शीश झुकाता हूँ, ऐसे बोलते ना। तो वैसे ही मातृभूमि के लिए कवि कहना चाहते कि मैं मातृभूमि के लिए अपना शीश नवाना चाहता हूँ, बोले तो झुकाना चाहता हूँ उस मातृभूमि के सामने। मतलब सब कुछ मैं अपना मातृभूमि के लिए अर्पण करना चाहता हूँ। और उसके बाद में मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, और मेरी भक्ति रूपी जो हमारी भक्ति है देश के प्रति, जो हमारे मन में भावना है, वो मैं तेरे शरण में मैं अर्पण करना चाहता हूँ, भक्ति भेंट अपनी अर्पण करना चाहता हूँ। ये हो गए दो पंक्ति, पहले दो पंक्तियों का अर्थ। इसके दो शब्द हैं, उसके अर्थ लिख लेना। चरण, शीश, नवाऊ। चरण यानी कदम, पाव, शीश यानी सिर, नवाऊ यानी झुकना। मुझे लगता है ये दो पंक्तियों का आपको अर्थ समझा होगा। उसके बाद में देखिए, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। मेरे माथे पे तुम जो चंदन के समान क्या हो, विराजित हो, सुशोभित हो। और छाती पे तू हो मेरी माला, मतलब छाती पर तुम मेरे माला के रूप में तुम सुशोभित हो। कवि कहना चाहते हैं जैसे जब हम भगवान के दर में जाते हैं तब हम अपने मस्तक पर, माथे पर हम क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं। और चंदन कैसा रहता है, सुशोभित रहता है, खुशबू आती है उससे। तो वैसे मैं चंदन, मेरे चंदन के समान आज आप मेरे माथे पर क्या हो, विराजित हो। और छाती पे तू हो माला। जब हमने क्या किसी को गौरवान्वित करते हैं तो उसके गले में, छाती पर उसको हार चढ़ाते हैं, हार पहनाते हैं। वैसे तुम मेरे लिए आप क्या हो, गौरवान्वित हो, गर्व हो। और तू माला बनकर मेरे छाती पर आप क्या हो, सुशोभित हो। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। और मेरे जीवा पर, जीवा यानी जीभ पर सिर्फ तेरा ही गीत, देशभक्ति गीत ही आए और तेरा ही नाम आए। इस ये इस दो पंक्ति का अर्थ है। मतलब माथे पर मतलब सब कुछ, प्राण वगैरह सब मैं आपके लिए क्या है, समर्पित है। जीवा पे सिर्फ तेरा ही नाम आए, बाकी किसी का ही कौन सा ही गीत मेरे मुख पे, मेरे जीवा पे न आए। सिर्फ तेरा ही देशभक्ति गीत मैं गाऊँ और तेरा ही हमेशा नाम लूँ। और अगली पंक्ति है, देखिए, जिससे सपूतो बजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। जिससे सपूत उपजे, सपूत यानी पुत्र, सुपुत्र,
उपजे यानी जन्मे, जिस धरती पर, जिस मातृभूमि पर श्री राम और कृष्ण जैसे सपूत जन्मे, सुपुत्र जन्मे हैं, उस धूल को मैं अपनी निज बोले तो स्वयं की निज शीश मतलब सर पे चढ़ाना चाहता हूँ। मतलब श्री राम और कृष्ण हमारे लिए भगवान है, ऐसे भगवान मतलब सपूत पुत्र इस धरती पर जन्मे हैं, उस धरती की मैं धूल अपनी निज बोले तो शीश पर, स्वयं के शीश पर चढ़ाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इस 3 पंक्तियों का, 3 परिच्छेदों का आपको भावार्थ अच्छे से पता लग गया होगा। देखिए पुनः मैं कुछ शब्दों के आपको अर्थ बताना चाहूँगा। देखिए चरण, कदम, शीश, मस्तक, नवाऊ झुकना, छाती, वक्षस्थल, माला यानी हार, जीवा यानी जीत, सपूत यानी सुपुत्र, उपजे यानी जहाँ जन्मे, श्री कृष्ण और राम ये हमारे भगवान हैं, और निज मतलब स्वयं की अपने, शीश यानी मस्तक, ये उसके कठिन शब्दों के कुछ अर्थ है, वो आपने कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है कि हमेशा हम पढ़ते समय कुछ ना कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमको कभी कभी अर्थ मालूम नहीं होते, तो इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ कविताओं में ऐसे शब्द आते हैं जो बाद में हमको समझने में आसानी होती है। तो मैं इन 3 परिच्छेदों का आपको अर्थ समझा चुका हूँ, और मुझे ऐसा अनुमान है आपको 3 परिच्छेदों के भावार्थ समझ गए होंगे। धन्यवाद।